क्लास 7th के चैप्टर फर्स्ट इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमने दे रखा है। फॉलोइंग नंबर लाइन शोन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। इसके ए पार्ट में दे रखा है ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। सबसे पहले हम लिखते हैं बैंगलोर। बैंगलोर का टेम्परेचर 20 अबव है और 25 से कम है। ये 21 डिग्री है तो दूसरा क्या होगा 22 डिग्री। यानी बैंगलोर का टेम्परेचर अगर हम देखें इस नंबर लाइन पे तो वो 22 डिग्री दिखाई दे रहा है। ये 20 है, 21, 22, 23, 24 और 25। तो ये मार्क कहाँ पे लग रहा है 22 डिग्री पे। ऊटी का टेम्परेचर हमें दे रखा है 14 डिग्री, क्योंकि 10 के बाद है और 15 से कम है। तो ये 11, 12, 13 और ये 14। तो ऊटी का टेम्परेचर कितना दे रखा है 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तो सीधे इसी पॉइंट पर है तो 5 डिग्री सेल्सियस है। श्रीनगर का -2, -5 के राइट हैंड साइड पे है जबकि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2 डिग्री सेल्सियस। लास्ट हमें बताना है लाहौल स्पीति का। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -5 से के लेफ्ट हैंड साइड पे है जबकि -10 डिग्री के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे। तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है 8 डिग्री पे, वो भी माइनस के। -5 ये होगा, फिर -6 आएगा, फिर -7 और फिर -8, जो कि लाहौल स्पीति का क्या है टेम्परेचर। क्वेश्चन फर्स्ट के बी पार्ट में हमें दे रखा है What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? Hottest place हमारी बैंगलोर थी। The temperature of the hottest place is equals to 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोएस्ट लाहौल स्पीति है। द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस इज इक्वल्स टू -8 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है डिफरेंस निकालना है। -22 डिग्री, ये माइनस माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे एड अप हो जाएंगे और 8 आएगा। 22 ऐसे कैसे माइनस माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर दोनों माइनस होते हैं तो वो ऐड हो जाएगा। आंसर आएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है व्हाट is the temperature difference between Lahore Spiti and Srinagar. The temperature of Srinagar कितना है -2 डिग्री, और लाहौल स्पीति का -8 डिग्री सेल्सियस। हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है डिफरेंस।
ये -2 ऐसे का ऐसा आएगा, माइनस माइनस प्लस 8, -2 के आगे भी क्या है, माइनस का साइन है, वो सेम ऐसे ही चला जाएगा। 8 में जो है वो माइनस साइन ब्रैकेट में भी और ब्रैकेट के बाहर भी है, तो दोनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस। -2 और +8 क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस का है। ये -2 है, ये +8 है, इसीलिए आंसर हमारा क्या आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। साइन हमेशा उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है। 8 बड़ा नंबर है, 8 के आगे साइन कौन सा है, प्लस का, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, प्लस में। क्वेश्चन फर्स्ट के डी पार्ट में हमें दे रखा है, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर और शिमला को एक साथ लेना है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और शिमला का है 5। आंसर आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। जब -2 और +5 को एक साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, 3। साइन 5 का लगेगा क्योंकि 5 का साइन नंबर बड़ा है और उसका ही साइन सबसे पहले आता है। जो नंबर बड़ा होगा साइन उसी का आएगा, तो 5 बड़ा नंबर है तो 5 का साइन आएगा। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर ऑफ शिमला लिखना है, क्योंकि हमें उस दोनों के टेम्परेचर में कंपैरिजन करना है। 5 डिग्री सेल्सियस। हमें ये बताना है कि इन दोनों का जब टोटल टेम्परेचर हमने निकाला तो वो लेस देन शिमला के टेम्परेचर से है, तो ये आंसर है ट्रू। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर and Shimla taken together is less than the temperature of शिमला, क्योंकि 3 डिग्री सेल्सियस जो है छोटा होता है 5 डिग्री सेल्सियस से। अब ये पूछ रहा है, इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो बड़ा होता है -2 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर होगा नो, इट इज नॉट less than the temperature of Srinagar. क्वेश्चन सेकेंड में हमें गिवन है, इन अ क्विज positive marks is given for the correct answer and negative marks is given for the incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, तो हमें बताना है कि उसका टोटल क्या होगा एट द एंड ऑफ क्विज। हमें क्या निकालना है, टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10,
25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10 प्लस 15 प्लस में 10 25 -5 होगा 20 -10 10 10 प्लस 15 25 और 25 प्लस 10 35 यानी कि जैक का टोटल स्कोर एट द एंड ऑफ द क्विज जो है वो है 35। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे and then drop by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it was rose by 4 degrees Celsius. What was the temperature on this day? On Monday, temperature और श्रीनगर कितना है -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे इसने कहा था कि टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो गया है बाय 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे पहले निकाल लें। इन्होंने कहा था मंडे को -5 था और ड्रॉप हुआ है -2 डिग्री सेल्सियस से। तो हमारा आंसर क्या आएगा -7 डिग्री सेल्सियस और जो कि टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे है। ऑन वेडनेसडे इसने कहा था कि टेम्परेचर फिर से राइज हुआ है 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमें टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे निकालना है। वेडनेसडे को टेम्परेचर जो होगा वो ट्यूसडे के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 था। फिर इसने कहा था कि वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ा है तो वो प्लस में होगा। साइन माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा होता है। तो 7 को जब -7 + 4 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा -3 डिग्री सेल्सियस। यानी टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे कितना है -3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन फोर्थ में हमें दे रखा है अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। यानी उसने कहा है कि एक प्लेन है जो कि 5000 मीटर्स अबव द सी लेवल क्या है एक उड़ रहा है। एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 बिलो द सी लेवल। एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जब वो प्लेन बिल्कुल सबमरीन के क्या होगा वर्टिकली नीचे होगा लेकिन सी लेवल के अंदर, यानी 1200 मीटर जो है वो नीचे सी के अंदर होगा। तो हमें फाइंड करना है व्हाट इज अ वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें फाइंड करना है कि सबमरीन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है। सबसे पहले है हाइट ऑफ अ प्लेन जो कि अबव द सी लेवल है। $5,000 मीटर और एक सबमरीन है जो कि बिलो द सी लेवल है। तो उसमें हम क्या लिखेंगे 1200 मीटर, क्योंकि सबमरीन
पानी के अंदर 1200 मीटर नीचे है। हमें क्या निकालना है? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। वो हम कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करके। हमारा आंसर आएगा 6200 मीटर, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन एंड अ सबमरीन इज 6200 मीटर। क्वेश्चन 5 में हमें गिवन है मोहन डिपॉजिटेड 2000 इन हिज बैंक अकाउंट and withdrawal 1642 from it the next day. If the withdrawal of amount from the account is represented by negative integer, then how will you represent the amount of deposited? Find the balance in the Mohan's account after withdrawal. अगर विड्रॉल को नेगेटिव दिखाया जाएगा तो डिपॉजिट क्या होगा? पॉजिटिव। हमें डिपॉजिट का अमाउंट दे रखा है मोहन का 2000 रुपीज, और नेक्स्ट डे उसने विड्रॉल भी कर लिया 1642 रुपीज का बैलेंस। हमें निकालना है बैलेंस आफ्टर विड्रॉल। वो कैसे निकालेंगे? माइनस करके। इन दोनों को माइनस करने के बाद आएगा आंसर हमारा 358। तो बैलेंस लेफ्ट आफ्टर विड्रॉल कितना है? 358 रुपीज का। क्वेश्चन 6 में हमें गिवन है रीता गोज 20 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। वो ए से बी तक 20 किलोमीटर्स चली सेम लाइन पर। फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। फिर वो यहाँ से वापस चली सी पॉइंट तक 30 किलोमीटर वेस्ट की तरफ अलॉन्ग द सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर। इसने कहा है कि अगर हम ईस्ट को पॉजिटिव इंटीजर दिखाएंगे देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स द वेस्ट। अगर ये पॉजिटिव है तो वेस्ट वाला नेगेटिव होगा। बाय विच इंटीजर will you represent the final position from A? Distance from A to B कितना है? 20 किलोमीटर। और डिस्टेंस फ्रॉम B to C कितना है? 30 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस निकालना है ए से सी के बीच में। जब ए से बी किया तो पॉजिटिव इंटीजर है, और जब यहां से यहां तक आया तो नेगेटिव चलेगा। तो 20 पॉजिटिव का और 30 नेगेटिव का। तो रीता की फाइनल पोजीशन क्या है? -10 किलोमीटर। At final position from A to C is -10 kilometer. क्वेश्चन 7 में हमें गिवन है इन अ मैजिकल स्क्वायर ईच रो कॉलम डायगोनल हैव द सेम सम। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिकल स्क्वायर। पहले हम रोज सॉल्व करेंगे, फिर कॉलम में यूं आए। रोज में अगर यूं जाता है तो कॉलम में यूं आएगा, और फिर हम क्या करेंगे? डायगोनल यानी कि क्रिस क्रॉस में। सबसे पहले हम रोज का टोटल करें। रोज में पहला नंबर हमें दे रखा है 5 + -1 + -4। 5 ± -1 ± -4। तो 5
तो ऐसे कैसे, माइनस माइनस वाले को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5, आंसर आया 0। अब सेकेंड उठाए रो, -5 प्लस -2 प्लस 7, -5 प्लस -2 प्लस में 7, दोनों माइनस जब एडअप होंगे तो क्या आएगा, -7 और साथ में +7, हमारा आंसर आएगा 0। अगेन थर्ड रो लेंगे, 0 प्लस में 3 प्लस में माइनस का 3, 0 प्लस का 3 प्लस -3, आंसर वही 0 अगेन। अब हम कॉलम्स करेंगे, कॉलम्स यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 5 प्लस में -5 प्लस में 0, 5 आएगा प्लस -5 प्लस में 0, आंसर क्या आएगा, वही सेम 0 के। नेक्स्ट कॉलम हमें दे रखा है -1 प्लस में -2 प्लस में 3, -1 प्लस -2 फिर प्लस का 3, दोनों माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 और प्लस का 3, आंसर सेम 0। लास्ट कॉलम हमें दे रखा है -4 प्लस 7 प्लस -3, -4 प्लस में 7 प्लस माइनस और 3, आंसर वही सेम 0। जब 4 और 3 को प्लस करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, -7 और +7, आंसर 0। अब हम डायगोनल्स यूज करेंगे। डायगोनल्स में पहला नंबर 5 प्लस में -2 प्लस में -3, 5 प्लस में -2 प्लस में -3, 5 प्लस -2 प्लस माइनस अगेन और फिर 3, आंसर क्या आएगा, 5 -5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -2 और -3 प्लस होंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5। सेकेंड डायगोनल हमारा दे रखा है -4 प्लस -2 प्लस में 0, यानी कि इस तरफ वाला, -4 प्लस -2 प्लस में 0, आंसर हमारा क्या आया, माइनस का 6, यानी ये जो आपका मैजिक स्क्वायर दे रखा है ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि बाकी सभी 0 हैं लेकिन लास्ट वाला डायगोनल 0 नहीं है, तो ये मैजिकल स्क्वायर नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 7 का सेकेंड मैजिकल स्क्वायर। सेम वैसे जैसे फर्स्ट किया था, पहले रोज फिर कॉलम और उसके बाद डायगोनल। सबसे पहली रो में दे रखा है 1 प्लस -10 प्लस में 0, 1 माइनस में 10 प्लस में 0, आंसर आएगा -9। सेकेंड में दे रखा है -4 प्लस -3 प्लस -2, -4 प्लस -3 प्लस -2, आंसर आएगा माइनस का 9। माइनस का 6 नेक्स्ट में दे रखा है, प्लस में 4 प्लस में माइनस का 7, -6 प्लस 4 और प्लस माइनस का 7 माइनस का 9। अब सिमिलरली हम कॉलम्स पे प्लस करेंगे। वन प्लस -4 प्लस -6, 1 प्लस -4 प्लस माइनस अगेन 6, आंसर आएगा माइनस का 9। सेकेंड कॉलम में दे रखा है -10
प्लस -3 प्लस 4 -10 प्लस माइनस 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 का 3 प्लस में 4 इक्वल्स टू माइनस का 9। अगेन थर्ड कॉलम में दे रखा है 0 प्लस में -2 प्लस में -7 0 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 7 आंसर आएगा -9। अब हम डायगोनल सॉल्व करेंगे। पहला डायगोनल है 1 प्लस माइनस का 3 प्लस में माइनस का 7 सेम आंसर ही आएगा। 1 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का 7 आंसर माइनस का 9। जी लास्ट हमारा डायगोनल दे रखा है 0 -3 और -6 0 प्लस में -3 प्लस में माइनस का 6 0 प्लस माइनस माइनस फिर 3 फिर प्लस माइनस माइनस फिर 6 आंसर आया -9। यानी ये मैजिकल बॉक्स जो हमें दे रखा है उसके स्क्वायर बिल्कुल क्या है, इक्वल है। दिस बॉक्स इज मैजिकल स्क्वायर। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि सभी सम्स इक्वल हैं। सभी का आंसर क्या आ रहा है, -9। क्वेश्चन 8 में गिवन है वेरीफाई a -3 इज इक्वल्स टू a प्लस में b। और हमें फर्स्ट में a और b की वैल्यू दे रखी है कि a की वैल्यू है 21 और b की वैल्यू है 18। अब हमें क्या करना होगा, a और b की जो वैल्यू दे रखी है वो इस फॉर्म में अरेंज करनी होगी। a की वैल्यू हमें 21 दे रखी है, फिर माइनस लगाएंगे, अगेन माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू 18 लिखेंगे। 21 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 18। हमारा आंसर आएगा 39। अब वही सेम वैल्यू हम क्या करेंगे, RHS में भी पुट करेंगे। 21 प्लस में 18 हमारा आंसर क्या आएगा, 39। यानी कि हमारा LHS जो है वो किसके इक्वल है, RHS के। सेकंड में हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कि a की वैल्यू जो है 118 है और b की वैल्यू है 125। सेम LHS और RHS में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। a माइनस माइनस b इज इक्वल्स टू a प्लस में b। a की वैल्यू हमें दे रखी है 118, माइनस लगाएंगे, फिर माइनस लगा के 125 इज इक्वल्स टू 118 प्लस में 125। 118 माइनस माइनस प्लस 125, 118 प्लस में 125 दोनों को प्लस करेंगे तो यानी कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 243। दैट मीन्स LHS किसके इक्वल है, RHS के। क्वेश्चन 8 की थर्ड वैल्यू हमें जो दे रखी है a और b की, वो है कि a इज इक्वल्स टू 75 एंड b इज इक्वल्स टू 84। प्लेस करें, a की वैल्यू 75 माइनस फिर माइनस 84 और RHS भी साथ साथ सॉल्व कर लें। 75 प्लस में 84, 75 प्लस माइनस माइनस प्लस 84 इज इक्वल्स टू 75
प्लस में 84। टोटल करेंगे 159। LHS का भी टोटल है और RHS का भी टोटल है। दैट मीन्स LHS क्या है, RHS के इक्वल है। 4th पॉइंट के अंदर हमें A की और B की वैल्यू क्या दे रखी है, A की वैल्यू है 28 और B की वैल्यू है 11। सेम इसी फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। 28 माइनस 11 और 28 प्लस में 11, माइनस माइनस प्लस 11, 28 प्लस में 11, आंसर आएगा हमारा 39। LHS में भी और RHS में भी इसे हम प्रूव कर सकते हैं कि LHS क्या है, RHS के इक्वल है। क्वेश्चन 9 में हमें करना है यूज द साइन ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल्स टू इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। हमें पहले पार्ट में क्या दे रखा है, -8 प्लस -4, फिर बॉक्स अपीयर है जिसमें हमें ग्रेटर, स्मॉलर या इक्वल्स टू का साइन लगाना है। उसके बाद दे रखा है -8 माइनस -4। सॉल्व करें, -8 प्लस -4, इसका आंसर क्या आएगा, -12, क्योंकि दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस की हैं, दोनों माइनस ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या दे रखा है, -8 माइनस माइनस प्लस और 4, और 8 के आगे माइनस का साइन, 4 के आगे प्लस का साइन, दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, और साइन किसका लगेगा, 8 का। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आया है, -4। हमारे लिए ग्रेटर कौन सा है, -4। क्वेश्चन 9 के बी पार्ट में दे रखा है -3 प्लस 7 माइनस 19, 15 -8 प्लस माइनस में 9। पहले लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर राइट वाला, और फिर बताएंगे कि ये ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल्स टू। -3 प्लस 7 माइनस 19, माइनस माइनस को एक साथ प्लस कर दें, माइनस का 21 प्लस का 7, आंसर आएगा माइनस का 15। माइनस का 15 क्यों आएगा, क्योंकि 21 जो है वो बड़ा नंबर है, और बड़े नंबर का साइन क्या होता है, ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड होता है। एक माइनस का था और 7 प्लस का था, तो दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 15, और साइन किसका लगाया, 21 का। नेक्स्ट में हमें दे रखा था 15 -8 प्लस माइनस और 9। 15 -8 और प्लस 9 होते हैं 17, आंसर हमारा आएगा -2। तो विच वन इज ग्रेटर, -2 इज ग्रेटर। तो हम साइन कैसा लगाएंगे, ये वाला। इसके सी पार्ट में हमें दे रखा है 23 -41 प्लस 11, और दूसरे साइड में दे रखा है 23 -41 -11। पहले हम लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करें। 23 -41 प्लस 11, 23 में से जब 41 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18। साइन माइनस का आएगा क्योंकि 41 के आगे जो साइन लगा हुआ है वो माइनस का है, प्लस में 11। अब 18 और 11 को माइनस करेंगे तो -7 आएगा। क्यों, क्योंकि 18 माइनस का है, 11 पॉजिटिव का है, तो साइन भी माइनस करेंगे और साइन भी किसका लगेगा, 18 का, क्योंकि 18 हमारा क्या है, एक बड़ा नंबर है। दूसरे में हमें दे रखा है 23 -41 -11। 23 लिख दें, 41 और 11 को एक साथ प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52, और बीच में लगेगा माइनस। फिर 23 और 52 को माइनस करेंगे, 23 पॉजिटिव 52 नेगेटिव, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 52 बड़ा नंबर है, उसी का साइन आएगा।
हमारा आंसर आएगा माइनस का 29 और माइनस का 7। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो साइन कौन सा लगेगा? ग्रेटर देन का। क्वेश्चन 9 के डी पार्ट में हमें दे रखा है 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15 और दूसरे पार्ट में दे रखा है 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस 36। पहले लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व कर ले। 39 प्लस माइनस 24 माइनस 15, 39 प्लस माइनस माइनस 24 और माइनस 15। पहले माइनस माइनस को एक साथ सॉल्व कर ले। 24 प्लस 15 होता है 39 माइनस का, और ये पॉजिटिव का 39, आंसर आएगा 0। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर ले। 36 प्लस माइनस 52 माइनस माइनस 36, 36 प्लस माइनस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36। दोनों पॉजिटिव को एक साथ प्लस कर ले। 36 प्लस में 36 72 माइनस में 52, आंसर निकालें। 72 माइनस 52 20, विच वन इज ग्रेटर? 20 इज ग्रेटर, तो हमारा आंसर आएगा ये। क्वेश्चन 9 की ई पार्ट में हमें दे रखा है माइनस 231 प्लस 79 प्लस में 51 और राइट हैंड साइड में दे रखा है माइनस 399 प्लस में 159 प्लस में 81। सबसे पहले हम क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ले। माइनस 231 प्लस में 79 प्लस में 51 माइनस 231। अब इन दोनों को ऐड कर लें, आंसर आएगा 130। ये माइनस का है, ये पॉजिटिव का है, बड़ा नंबर ये है तो साइन माइनस का आएगा और दोनों को करेंगे भी क्या? माइनस। आंसर आएगा 101। सिमिलरली अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। माइनस का 399 प्लस का 159 प्लस का 181 प्लस का 81 माइनस 399, इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने के बाद हमारा आंसर आएगा 240। साइन अभी भी माइनस का आएगा क्योंकि 399 बड़ा नंबर है, आंसर आएगा माइनस का 159। तो इसमें से ग्रेटर कौन सा है? ये वाला है, तो साइन किस तरफ आएगा? इस तरफ।